डेथ कहाँ रखा है? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी तो आई है ड्यूटी से। अरे मम्मी इमरजेंसी आ गई है ना। ये तेरा स्टेथोस्कोप। थैंक यू मम्मा। ये भी रख ले। गन? बेटा पहले खुद की जान बचानी पड़ती है, फिर दूसरों की बचा पाओगे। हर दूसरे दिन तो डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। तू पकड़ इसको। तो बहुत भारी है। देख कितनी कमजोर हो गई। ये 36 घंटे की ड्यूटियां बिना खाए पिए खड़े खड़े करती है। जब से डॉक्टरी करने का फैसला किया ना, हमारी तो नींदें ही उड़ गई हैं। पहले तेरे एंट्रेंस एडमिशन की टेंशन, अब तेरे खाने पीने सेहत और नींदों की टेंशन, और ऊपर से जो दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं, ये हमारी तो रूह ही कांप जाती है। जब जब तेरी नाइट ड्यूटी होती है ना और तू सही सलामत घर नहीं आ जाती, हम पूरी रात बेचैन रहते हैं। ऊपर सिस्टम ही ऐसा है ना, हम तो प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर करके थक गए। सरकार नहीं देने वाली बेटा। हम ऐसा करते हैं, तेरे लिए ना बाउंसर रखवा देते हैं। तब तक ना तू ये पेपर स्प्रे अपनी जेब में रख। जब भी अनसेफ फील हो ना, इसको तैयार रखना है। ठीक है मम्मा, मैं लोकेशन भेज दूंगी, अब घबराना ना, सो जाना प्लीज। हे भगवान जी रक्षा करना उसकी। यहाँ पे सबकी गर्दन लचक गई है क्या? सबने अपने गले में पट्टे डाल रखे हैं। सुबह सुबह का टाइम है मैडम जी, प्लेन में कोई भजन कीर्तन चलाओ। नो मैम, नॉट अलाउड। अरे ये ऊपर स्पीकर लगे ना जिसमें पायलट भाई सब बोलते हैं, इसी में चला दो। सारा पोल्यूशन तो नीचे धरती पे है, ऊपर तो इतनी फ्रेश हवा है, फिर भी नहीं है कि खिड़की खोल दे। एसी का खर्चा करना है फालतू में। भाई साहब मैं ना थोड़ी देर सो रही हूँ, मेरा स्टेशन अहमदाबाद है तो मुझे उठा देना। पता लगे मैं सोती रहेगी, फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई। इतनी महंगी टिकट लेके आए, यहाँ पे भी सेम हाल है, नीचे भी गड्ढे ऊपर भी गड्ढे। सरकार को है नहीं ठीक करा दे। चाय लोगे? हाँ जी पी लेंगे। कितने की है? 400। 40 लोगों की नहीं चाहिए, बस मेरे लिए 1 कप चाहिए। मैम ये 1 कप का प्राइस है। रहने दो आप, मुझे लगता है मेरे पॉपकॉर्न वाले बैग में पॉपकॉर्न भरने ही भूल गए। आपके वाले में है? मैडम जी आपने मास्क लगाया था, आपको दमा की दिक्कत है ना? मैं ना आपको देसी नुस्खा बताती हूँ, मास्क मुस्क सब हट जाएगा। भाई साहब इन्होंने धड़ी बना रखी है सोने के लिए, हेड डाउन करो और सो जाओ। गर्दन क्यों लटका रही हो फालतू में? बहन जी इस बच्चे की तो आधी टिकट लगी होगी ना? नहीं नहीं पूरी लगी है। अरे आपको बोल देना था ना कि 2 साल की है ये, किसी को बड़ा पता लग रहा था। आए रो रहा है बच्चा, रुको। मारो डीकड़ो। बच्चा रो रहा है, आप भी करो। मैडम जी इस स्पीकर से ना मेरा फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैम ये स्पीकर नहीं है। नहीं स्पीकर ही है, पायलट भाई सब इसी में ऊंची ऊंची बोल रहे थे। मैडम जी वॉशरूम ब्रेक के लिए फ्लाइट कब रोकोगे? वॉशरूम यहीं पर है। यही पे है वॉशरूम, मगर यहाँ से करेंगे तो वो तो नीचे जाके। हाय इसको बंद कर प्लीज। क्या हुआ यार? तू मेरा हैंकी ले ले, पर ये वाहियात आवाज निकल, मेरे को कुछ हो जाएगा। भाई पानी पीना है, किसी ऑर्केस्ट्रा में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देना जो गटक गटक करके बेसुरी आवाजें निकाल रहा है। आराम से भी। ए आंटी बहरे हो गए हो क्या? कब से दरवाजा बज रहा है? या तो इसको बंद कर लो या उखाड़ के फेंक दो। तेरे मुंह में पटाखे लगे हैं क्या? आराम से खा ले। आराम से तो खा लिया हूँ। चप्पड़ चप्पड़ करके कानों से खून निकाल दिया। आराम से आएंगे तो छोड़, मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। तेरे पैर में कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्यों? तो पैर उठा के चलना, जूते की सड़की आवाज से निकाल के चलना जरूरी है क्या यार? हाय उठा के रख दो यार इसको, घसीटो नहीं। हाय 25 गांव में बताना है कि तू चाय पी रहा है। आराम से पी ले, नहीं तो तेरे ऊपर गिरा दूंगी मैं। बुआ आ रही है आज, तेरे कमरे में सोएंगी वो। नहीं मैं नहीं सो सकती उनके साथ। पता है कितने जोर जोर की खराटे लेती है वो। एक बार सोने के बाद कौन सा पता लगता है? मेरे को पता लगता है यार। मम्मी ऐसा करो आप उनको ही दे दो ये रूम, मैं बाथरूम में सो जाऊंगी। मेरे कितने मार्क्स आए? 95। मेरे भी 95 आए। तुम तो कह रहे थे कि हम कुछ नहीं लिख के आए। हमारे रोल में साथ साथ है ना, देख देख के लिख लिया। यार तुम्हारा सही है। ओए कहाँ रह गए? यार हम नहीं आ रहे आज कॉलेज। अरे वो खुशी की तबीयत खराब है ना, फिर मैं अकेली कैसे आऊँ? पहले मुझे बताना था ना, मैं भी ना आती। यार बाल बहुत डैमेज हो गए हैं। हाँ यार हमारे भी बहुत डैमेज हो रहे थे, इसलिए हमने बी ब्लेंड का बॉन्ड रिपेयर शैम्पू और कंडीशनर मंगा लिया, जो बालों को रिपेयर करके 89% तक हेयर डैमेज से बचाता है इन जस्ट 1 वॉश। और इसका कंडीशनर बालों को स्ट्रेंथन करके उसको स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। यार ये मेरे लिए भी मंगवाना था ना। अरे तो बी ब्लेंड की वेबसाइट से मेरा डिस्काउंट कोड JG2025 लगा के मंगा लियो ना। मेरे घर पे आ जाइए डांस प्रैक्टिस के लिए। यार मैं कैसे सीखूंगी? कोई नहीं, तेरे को वीडियो बना के भेज देंगे, वहीं से देख देख के सीख लियो तू। तू ना मेरे बॉयफ्रेंड के भाई से सेटिंग कर ले, फिर सेम घर में शादी होगी हमारी। मैं यार वो 2 ही भाई ही हैं। ये असाइनमेंट बना ली ना तूने? हाँ। हमें भी फोटो भेज दियो, हम देख के टेप लेंगे। हाँ। मेरे को लगता है वो तेरे में इंटरेस्टेड है। कौन यार? अरे कुछ नहीं, तू जानती नहीं है उसको। ये क्या हो गया? बातों के मुंह की सुना लेती है ये। वो लड़का मेरे घर का दामाद नहीं बन सकता। पर क्यों मम्मी? एक बार मिलके तो देखो उससे। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। बहस मत कर, हट। दामाद जी को आने दे। आओ दामाद जी, आओ 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 आओ। आपको पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं तो व्हील चेयर मंगा देती हूँ। क्या चल के जाओगे? रुको, जा व्हील चेयर लेके आ। कड़ी क्या? जाके दामाद जी के लिए पानी लेके नहीं चाहिए। अच्छा नहीं पीना? लो नारियल पानी पियो, मेरे दामाद जी नारियल पानी पियेंगे। चाय भी तैयार है। ए दामाद जी के लिए ठंडी होगी, गर्म कर क्या? चल। ओए ऐसे कैसे पेट भर गया? सिर्फ 4 समोसे तो खाए। लो दामाद जी ये भी खाओ, खाओ। मेरा दामाद हीरा। सारे बोलो जय दामाद जी की। जय दामाद जी की। हाँ, लो इस बात पे खाओ। क्या बात, कलर पसंद नहीं है इसका? कोई बात नहीं दामाद जी, दूसरे कलर की ले आए। दामाद जी। लो दामाद जी खाओ। तेरे को भी खाना है क्या? हाँ डाल ले।
मेरा दामाद तो पुरुष है ही। अरे महापुरुष है, महापुरुष। आलू की ना बोरी खरीद के रख लेती हूँ, आगे त्योहार आ रहे तो महंगे हो जाएंगे। भैया जल्दी से 1 किलो कुट्टू का आटा और आधा किलो साबुदाना पैक कर दो। ये वाली डबिया तो पिछली बार दी है हमने कंजक पे। ये देखो। हाँ ये अच्छी है। कितने की है? 100 रुपए। 100? ना ना ना, 10-20 रुपए वाली चीज दिखाओ कोई। गुड्डू मेरे फोन में आरतियां डाउनलोड कर दे। अलेक्सा है ना, से बोलो जो आरती कहोगे वही चला देगी। क्या बोलूं? अलेक्सा प्ले दुर्गा आरती। अरे वाह, ये अलेक्सा तो बड़े काम की चीज है। एक ना अपनी मासी के लिए भी ऑर्डर कर दे। बेड खोल रही हूँ, फटाफट से ना बड़े वाली कढ़ाई निकाल दे, कल ज्यादा हल्का बनेगा। कल ना सबसे पहले मेरे घर पे आना, मैंने बहुत अच्छा अच्छा सामान ले रखा है, फिर मत कहना कि हम रह गए। आंटी कितने पैसे दोगे? सुबह ना टाइम से उठ के मेरी हेल्प करा दियो, या नहीं सोती रहेगी। यार सुबह सुबह भजन का अलार्म किसने लगा दिया? मैंने लगाया था अलेक्सा को बोल के। चलो उठ, जल्दी से नहा धो के मेरे पास मंदिर में आ जा। ठीक है, हाँ तो हलवा पूड़ी मिलेंगे। चलो बहन जी करे शुरू। हाँ जी करो। अलेक्सा प्ले आरती। वाह भाभी जी आप तो बड़ी मॉडर्न हो। कितनी बढ़िया साउंड है ना। हाँ। आज मैं ट्यूशन पे पहन के जाऊंगी ये क्रॉप टॉप एक मिनी स्कर्ट के साथ। इसे हम पेयर करेंगे इन हील्स के साथ। ट्यूशन जाने के फैशन शो में दीदी गेट रेडी विद मी बना रही हूँ ट्यूशन जाने के लिए। भैया आपका हाथ दिखाना एक बार। क्यों? अपने एक्स को स्नैप भेज के चलाना है। हो गया जाओ। दीदी फेयरवेल की फोटो में क्या कैप्शन लगाऊं? वो दिन भी क्या दिन थे लगा दे। नहीं 12 years 20 crashes 3 breakups and 1 mental breakdown, ये परफेक्ट रहेगा। और कॉलेज जाने की तैयारी हो गई? मेरी ट्राइपॉड, रिंग लाइट, मेकअप, न्यू ड्रेसेस सब रख लिया है। और बुक्स? अरे दीदी एआई के जमाने में बुक्स से कौन पढ़ता है यार। मुझे इन दोनों में से किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? ये क्या पूछ रही है यार दीदी? आई एम कंफ्यूज। हे चैट जीपीटी, हाउ टू सरप्राइज माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है तेरा? फ्यूचर में तो बनेगा ही ना, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। दीदी मेरा मूड बहुत ऑफ है, 12th भी कंप्लीट हो गई। आई अंडरस्टैंड यार, 12th के बाद सभी स्कूल को मिस करते हैं। अरे नहीं, मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है। मैंने अभी तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं की और एक भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आई, सिचुएशनशिप में रह गई। क्या हुआ? उठो, आज क्या है लाडो? बर्थडे, उठो उठो। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। चलो वैन आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा अगर आपको कोई भी हैप्पी बर्थडे बोले तो आप उसे क्या बोलोगे? God bless you. गॉड ब्लेस यू नहीं बेटा, थैंक यू बोलना है। क्या बोलोगे? Thank you. हेलो, हैप्पी बर्थडे गुड्डू की मम्मी। थैंक यू जी। और कहाँ है गुड्डू, बात तो करा। नानी से बात करो। Hello नानी। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटा। Thank you. अरे पूरी बात करो। और कितने साल की होगी? 5. अरे ठीक है मम्मी, मैं शाम को करती हूँ कॉल। चलो जी रेडी। सबको ना 2 टॉफी और 1 पेंसिल देनी है। ठीक है। खोल क्यों रहे हो मम्मा? अरे बेटा शाम को बच्चों को दे देंगे ना। चलो मम्मा केक कब आएगा? आपके आने से पहले आ जाएगा घर पे। और हाँ शाम को फ्रेंड्स को आने के लिए बोल देना। अरे तेरी मासी का फोन। हेलो, हाँ जल्दी विश करो। Thank you. हाँ चलो ठीक है, चलो 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 जाओ। थैंक यू बोलो। बाय बेटा, बाय बाय बाय। मम्मी रोज धुंध बढ़े जा रही है, पता नहीं शादी वाले दिन सब कैसे होगा, स्टेज दिखाई देगा भी या नहीं। बेटा बहुत टेंशन ले रही है, तो हो जाएगा ठीक मौसम। मम्मी लहंगे के साथ ना मैचिंग स्टॉल बनवा लेते हैं, फेरों के टाइम पे ले लूंगी। हाँ तेरे सारे सूटों के लिए भी स्टॉल बननी दे देती हूँ। विंटर स्किन केयर फॉर ब्राइड्स, ये इफेक्टिव लग रहा है, ये फेस पैक बना के आती हूँ। मम्मा एंटीबायोटिक्स दे दो यार, गलती से ना ठंडा पी लिया, गला खराब ना हो जाए मेरा। ध्यान रख बेटा तू अपना। फूलों वाली हल्दी बेस्ट है यार, कोई पानी मत फेंक देना मेरे पे। बीमार होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे शादी पे। वेदर इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 20 days। अरे यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है मौसम? यार मम्मी मेहंदी लगा के बहुत ठंड लगती है, 4-5 ना हीटर लगा देना मेरे आसपास, ठंड नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है रे, बोलती हूँ पापा को। और भाई होगी तैयारियां? कहाँ यार, इतने काम पड़े हैं। काम करने के लिए निकलो नहीं, दिन उससे पहले खत्म हो जाता है। क्यों रखवाई मैंने इतनी ठंड में शादी? वेट कर लेती थोड़ा टाइम, सारा टाइम टेंशन में तो ना घूमती कम से कम। भैया गोलगप्पे खिलाना। है नहीं। अरे भैया इतने सारे तो पड़े हैं। नहीं ये खराब है। अरे अभी तो वो लड़का खा के गया मेरे सामने। नहीं आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आप लेडीज हो एंड आई हैव अ गर्लफ्रेंड। हाँ तो मैं भी तो आपको भैया बुला रही हूँ, वैसे मेरा भी बॉयफ्रेंड है। मेरे वाली ना सबसे अलग है और वो थोड़ी इनसिक्योर है। अरे आप मेरी बात तो कराओ उससे, मैं समझाऊंगी उसको। नहीं नहीं अभी वो नाराज है, फोन नहीं उठाएगी। नाराज क्यों? आप उसको खुश नहीं रखते क्या? हर दूसरे दिन नई डिमांड करती है। अभी 2 दिन पहले 5,000 के नकली नाखून लगवा के आई है
और अब बोलती है बालों पे केराटिन करवाना है। तो आप उसको बी ब्रांड का एडवांस स्मूथिंग रेंज शैम्पू और केराटिन हेयर मास्क गिफ्ट करो ना। में है केराटिन, हाइलुरोनिक एसिड और शाइन टॉनिक, जो बालों को 72 आवर्स तक स्मूथ और स्ट्रेट रखता है और एक वॉश में 7 टाइम्स फ्रिज कंट्रोल करता है। ये कहाँ से मिलेगा? बी ब्रांड की वेबसाइट से JG 2024 कोड लगा लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो फिर गोलगप्पे खिलाओ अपनी बहन को। ये लो, फिर ये पहले शर्ट पहनो, ये कैप पहनो और ये नकली मुझे लगाओ, ये क्यों? ताकि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को स्ट्रीक बना के ना भेज दे। जो बाकी अक्सर होगी। फटाफट से चुप करके खा लो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी क्रिएटर के घर जो कि बच्चों की फेवरेट है। उसके शहर पहुंच के मैंने उसे कॉल किया कि मुझे लेने आ जा, एंड जैसी वो बन के आई मैंने उसे पहली बार में पहचाना ही नहीं। भाई इतने अच्छे से खुद को कवर करके कौन आता है? फिर मुझे ध्यान आया कि बंदी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि छुप छुप के आना पड़ता है। चलो अब गेस कर दो कौन सी क्रिएटर है, जल्दी से। 3, 2, 1 टाइम ओवर। पता नहीं आपने शुरुआत में सही गेस कर लिया था या नहीं, पर मैं आई हूँ सेजल गाबा के घर, जो कि मैंने व्लॉग्स में देखा था, पर रियलिटी में तो ये घर उससे भी ज्यादा सुंदर है। फिर मैंने उसको उसका गिफ्ट दिया जिसमें था ये मसाजर, पर आंटी ने तो इसे कुछ और ही बना दिया। सुनो और फिर मैंने तैयार होना शुरू कर दिया, कोलैब के लिए नहीं, इवेंट के लिए, जिसमें हम साथ में जाने वाले हैं। सेजल का कहना था कि वो बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, तो मैंने कहा ये तो मैं पी के ही बताऊंगी। किसी ने कहा है कितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। व्रत वाले खाने के साथ हमने पी ये टेस्टी कॉफी, जिसको मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। फिर सेजल की थोड़ी सी मिमिक्री करके हाँ, नवरात्रि के लिए नई नई ड्रेसेस ढूंढ रहे हो, रुको रुको दिखाती हूँ। ट्राइगून का ये ट्रांजिशन देख के हम निकल पड़े अपने इवेंट के लिए। आंटी ने हमारे 1.5 घंटे के रास्ते के लिए 1.5 दिन का खाना पैक कर दिया था। अब क्या करे, माएँ होती इतनी स्वीट है। आंटी को बाय बोल के हम बैठ गए एक गाड़ी में, जो कि चलाने वाली थी सेजल। देख लो भाई मैं कितनी अमीर हूँ, सेजल गाबा मेरी ड्राइवर है। आपके हिसाब से हम इवेंट पे ठीक ठाक पहुंच पाएंगे या नहीं, कमेंट्स में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, और जागृति पावा ब्लॉग्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से कराओ। रानी, तुम्हें तो सास के रूप में फरिश्ता मिल गया है। हमारी सास तो इतनी सख्त होती थी ना, सुबह 3:45 बजे उठा देती थी। मैं तो तुम्हें 6:15 बजे तक सोने देती हूँ। हमारा तो सारा खानदान एक कमरे में सोता था, पर तुम्हें तो अलग कमरा मिला हुआ है, उसमें भी कुंडियां लगा के रखनी है। हमारी तो अपने पति के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी। ए जी, ओ जी, सुनते हो जी, ऐसे करके बुलाते थे, और तुम तो सीधा नाम लेके बुला लेती हो उसको। मेरी सास ने तो मेरे को शादी के अगले दिन लगा दिया था काम पे। तुम्हें तो फिर भी मैंने शादी के 1 महीने बाद बोला है काम के लिए। हम तो अपने पति के कच्छे तक धो देते थे, और तुम्हें तो रुमाल धोने में भी आफत आती है। हम तो अपने ससुर से बहुत डरते थे, और तुम अपने ससुर को पापा यार करके बोलती हो। यार है वो तुम्हारे। मैं तो आज तक हनीमून पे नहीं गई, तुम्हें तो फिर भी वैष्णो देवी जाने दिया मैंने। हमारे पति हमें साल में 1 बार पिक्चर दिखाने लेके जाते थे, तब भी हमें लगता था कि इतना रोमांटिक आदमी मिल गया हमें, और तुम हर दूसरे दिन घूम रही होती हो मेरे बेटे के साथ, फिर भी उसे बोल रही होती हो कि बेबी तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं। खबरदार उसे बेबी बोली तो वो मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं। इतना तो खुद का कर लो ना। अरे भाई जवाब क्यों नहीं दे रही? वैसे तो बड़े जवाब देती हो। कोई मूवी चल रही है क्या जो पॉपकॉर्न खा रही हो और मेरे को ताड़े जा रही हो? कहीं आंखें खोल के तो नहीं सो रही है? हम तो आंखें बंद करके सोए थे। ओ बहू रानी। हाँ जी, 1 मिनट। अरे तुमने तार लगा रखी थी। मैं पिछले 5 मिनट से बोले जा रही हूँ, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हमने 50 साल अपनी सास की कड़वी कड़वी बातें सुनी है और उसके जुल्म सहे हैं। अरे तो वो क्या लेके गई इस दुनिया से? चुगलियां और बुराइयां तो कर रहे हो आप उनकी, तो आप उनके जैसे नहीं बनो ना। खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो, सिंपल है। मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, बाहर ही नहीं आ रहा है। घर पे बैठे बैठे बोर नहीं होता क्या? आ जाओ। गुड्डू खाना बन गया, आजा खा ले। मम्मा बालकनी में ही दे दो। पागल लड़की, वहाँ पे बैठ के कौन खाता है? यार मम्मा मैंने यूट्यूब पे देखा था, खाना हमेशा फ्रेश एयर में खाना चाहिए। सुबह 8 बजे प्लांट्स को पानी दे रहा होता है, 8:30 बजे टॉवल लेके नहाने जा रहा होता है, और फिर सीधा 6 बजे अपनी मम्मी के साथ बाहर निकलता है। बीच में क्या करता होगा? जॉब करता होगा कुछ। हाँ, ये तो मुझे देखे जा रहा है, कहीं मैं इसको पसंद तो नहीं आ गई। फोन पे बात करने की एक्टिंग करती हूँ। हेलो, कहाँ है? बालकनी में। अरे यार तू तो पागल ही हो गया उसके पीछे। चुप कर यार, तू नहीं समझेगी। सामने खड़ा है, चल फोन रख। इतना हंस हंस के किससे बातें कर रहा है? कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। भाई फिर से देख रहे हैं? उठ, पागल लड़की रात को यही सो गई थी। हम तुझसे पता नहीं कहाँ गई सुबह सुबह। चल अंदर चल। कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? बालकनी में। बालकनी में तैयार होके कौन जाता है? मम्मा यार। ये तो कभी खुद से बात शुरू करेगा नहीं, मुझे ही हिम्मत करके बात शुरू करनी पड़ेगी। हाय, आई एम श्रेया। हाय, आई एम। वरुण, राइट? पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ओहो, फंस गई। अरे वो आपकी मम्मा आपको आवाज मारे होते हैं ना, मैंने सुन लिया था। अरे मम्मा नहीं, वाइफ है मेरी, वो हम अभी शिफ्ट हुए हैं ना। वाइफ? हाँ, उसी का तो ट्रांसफर हुआ है।